आप राजनीति में क्यों आए, इसकी वजह क्या है? स्वर्णकार समाज में या विश्वकर्मा समाज की बेटी स्वर्णकार समाज में गई या स्वर्णकार समाज से जो है विश्वकर्मा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अब आने लगे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता, सब लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से संदेश दूंगा कि हम सब लोग पहले तो एक बात जान जाएं कि हम सभी विश्वकर्मा हैं और हम लोग एकजुट होकर सभी युवा मिलकर एक समाज को एकत्रित करने का काम करेंगे और आसंबंध करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेर, शिल्पकार, ये किसी में आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। लेकिन अब खैर जागरूकता आई है, लोहार बढ़ई का लगभग लोग कर ले रहे हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर जागरूकता आएगी, ये पांचों लोगों की अगर आपने बात की है, अगर हम लोग एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक सफलता से विश्वकर्मा समाज को कोई रोक नहीं होकर अगर जनगणना करने वाले हमारे यहाँ आए तो हम सीधे सीधे उसमें विश्वकर्मा लिखाने का काम करें। आप अपना सरनेम क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हमारे घर में जनगणना करने वाले लोग आएंगे तो उसमें हम अपना विश्वकर्मा लिखाएंगे, तो जो हमारी एक्चुअल आबादी है वो निकल के आएगी और हमारी संख्या हर गांव में हम लोग हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां हमारी जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट कौशाम्बी दे रहे थे। इस समय हम फतेहपुर जिला में हैं और हमारे बीच में कर्मठ समाज सेवी मधुराज विश्वकर्मा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, नमस्कार सभी को जी। लगातार आपकी चर्चा इस समय काफी प्रदेश में हो रही, क्योंकि एक फतेहपुर जिला से एक ऐसे राष्ट्रीय लेवल की पार्टी से आप युवा जिला अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं। तो क्या लगता है, यूपी में मुझे लगता है कि एक ही आप जिला अध्यक्ष हैं, मतलब युवा मोर्चा में युवा कर्मठ युवा, क्या कहिएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है और मैं अकेले जिला अध्यक्ष नहीं हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा का। अयोध्या में रवि शर्मा जिला अध्यक्ष है और शामली में रोहित विश्वकर्मा जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा में, भाजपा युवा मोर्चा में। सहारनपुर में सत्यार्थ धीमान जिला अध्यक्ष है। तो उत्तर प्रदेश में 4 जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा समाज के भारतीय जनता युवा मोर्चा में जी। बात कर लिया जाए भैया, कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज से आते हैं तो इस समय चर्चाएं सिर्फ जिदा आप ही होता है सोशल मीडिया पे, और लोग भी बताते हैं आपका काम देखते, तो ऐसा कई काम आता है। तो आपको ये नहीं लगता भैया काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा विश्वकर्मा का? सब काफी पिछड़ा समाज है। देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं कि जो हमारी पार्टी की भी विचारधारा है वसुधैव कुटुंबकम की, और साथ ही साथ जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो पिछड़ा व्यक्ति है उन सब को लाभ पहुंचे। तो हमारा प्रयास रहता है कि अगर कहीं हमारे समाज का व्यक्ति है या अन्य समाज का व्यक्ति है, कहीं जो पीड़ित है, तो उसकी प्राथमिकता में मदद करना जी। और मैं करता हूं, इसीलिए लोग, मुझे लगता है कि समाज के लोग भी सारे मुझसे जुड़ते हैं जी। पूरे जनपद में या अन्य जिलों में भी मुझसे काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, आप राजनीति में क्यों आए, इसकी वजह क्या है? राजनीति में देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी राजनीति में जाना चाहिए। ऐसी कौन घटना हो गई इससे? एक घटना हुई थी, उसमें हमें लगा कि जो है एक समाज से ही संबंधित घटना थी और कुछ लोगों ने उनको जो है जबरदस्ती फंसा दिया और थाने में उसके लिए सिफारिश भी करनी पड़ी। आपको? मेरी उम्र उस समय काफी कम थी, फिर भी करनी। तो हमारे परिवार के लोगों ने सिफारिश करी, तो कुछ लोगों ने उससे काफी परेशान किया, प्रताड़ित किया। उस घटना से मेरे मन में आया कि मुझे राजनीति करना चाहिए। तो मैंने 16 साल की उम्र से जो है राजनीति करना शुरू कर दिया। तो जब मैं पहली बार जिला अध्यक्ष बना तो सबसे कम उम्र का जिला अध्यक्ष था उस समय। कम उम्र कितनी उम्र थी? 22 साल। 22 साल। अच्छा, क्या लगता है, एक काफी नाम चर्चित आता है विश्वकर्मा और शर्मा, क्योंकि शर्मा जो लगाते हैं ब्राह्मण भी लगाते हैं, नाई भी लगाते हैं, और विश्वकर्मा भी लगाते हैं। इसमें बहुत से लोग बोलते हैं विश्वकर्मा समाज की आबादी कम है, आपको क्या लगता है? ये बहुत बिल्कुल सही विषय आपने उठाया। देखिए, अगर हम शर्मा लिखते भी हैं तो हमें उसके आगे शर्मा विश्वकर्मा लिख लेना चाहिए, क्योंकि अब हम अगर कानपुर शहर की तरफ चले जाएं तो इतनी बड़ी संख्या में वहां अपना मतदाता है, लेकिन वो लोग सब लोग शर्मा लिखते हैं। मैथिल लिखते हैं क्या? मैथिल तो हमें लगता है कि इधर बदायूं और जो है इस साइड जाएंगे तो वहां मैथिल ब्राह्मण लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो अपने उपनाम लिखते हैं, कहीं जांगिट लिखते हैं, कहीं धीमान लिखते हैं, कहीं पे कुलरिया लिखते हैं, कहीं पे जो है शर्मा लिख लेते हैं, इतने सारे जो है उपनाम लिखते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि हमें विश्वकर्मा लिखना चाहिए। नहीं लिख पा रहे हैं तो अभी जातिगत जनगणना होने जा रही। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्वकर्मा समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग एकजुट होकर अगर जनगणना करने वाले हमारे यहाँ आए तो हम सीधे सीधे उसमें विश्वकर्मा लिखाने का काम करें।
आप अपना सरनेम क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जब हमारे घर में जनगणना करने वाले लोग आएंगे तो उसमें हम अपना विश्वकर्मा लिखाएंगे, तो जो हमारी एक्चुअल आबादी है वो निकल के आएगी। और हमारी संख्या हर गांव में हम लोग हैं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां हमारी आबादी ना हो। अच्छा, देखा जाए भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र हैं, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी, देवी। आजादी कितने साल हो गए, आज भी राजनीति से वंचित क्यों? ये एकजुटता न होने के कारण। हम्म, देखिए, आपने अगर मनुमय, दावो के त्वष्टा, शिल्पी इनकी बात की है जी। तो निश्चित रूप से पांचों के अंदर जागरूकता नहीं। हम्म, आज पिछड़ी जातियों में भी जो लोग आगे बढ़े हैं हम्म, तो उन्होंने अपने आप को इस स्तर से ऊपर उठाया है। हमें दूसरे से सीखने की जरूरत है। अगर हम उनकी बराबरी करना चाहते हैं तो हमें उनसे सीखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की भी बात करें तो अन्य वर्गों में क्या होता है कि वो एक गोत्र में शादी नहीं करते। वो लोग अगर कोई जो है चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, अगर ब्राह्मण है तो मिश्रा है तो दुबे में करेंगे, वाजपेयी में करेंगे, क्षत्रिय है तो भदौरिया, चंदेल, इस तरीके से पिछड़ी जातियों में भी जो लोग आगे बढ़े हैं, जैसे अगर हम जो है पटेल बिरादरी की बात करें तो उनमें भी उमराव है, पटेल है, सिंह है, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब एकजुट रहते हैं। बेटी रोटी का रिश्ता भी करते हैं, रोटी बेटी का संबंध करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेर, शिल्पकार, ये किसी में आपस में रोटी बेटी का संबंध नहीं होता। लेकिन अब खैर जागरूकता आई है, लोहार बढ़ई का लगभग लोग कर ले रहे हैं। तो जैसे ही हमारे अंदर जागरूकता आएगी, ये पांचों लोगों की अगर आपने बात की है, अगर हम लोग एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक सफलता से विश्वकर्मा समाज को कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, देखा जाए बहुत से लोग बोलते हैं विश्वकर्मा समाज की संख्या कम है, अगर सिर्फ लोहारे को मिला लिया जाए तो अच्छी आबादी है। अगर 5-4 भाई तो अभी बाकी है, क्या लगता है आपको कितनी आबादी होगी? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर पांचों को हम लोग जोड़ देंगे तो लगभग 10%। 10%। अच्छा, एक बात काफी गूंजती है, सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छुट्टी निष्कृत कर दिया गया था। क्या लगता है आपकी जो 17 सितंबर आ रहा है इसमें क्या छुट्टी होगी? देखिए, छुट्टी तो एक विषय ये है कि छुट्टी होना चाहिए। समाज के लोग जो है पूजा करने के बाद काम नहीं करते हैं, फैक्ट्रियों में काम नहीं करते। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विश्वकर्मा समाज को सम्मान देने का काम किया है, विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत मजदूरों को जो है टूल किट देना और लोन देकर प्रोत्साहित करना, और लगातार प्रयास किया है कि जो विश्वकर्मा, मतलब जैसे कि आपने अभी 5 जातियों की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत कम से कम 17 जातियों को एकजुट करने का प्रयास किया है। लेकिन देखा जाए 28 जो 17 जाति आप बताए हैं, कौशाम्बी ऐसे कई जिलों में जनसंपर्क किया है, सिर्फ विश्वकर्मा लोगों को मिला नहीं और जातियों को मिला है। देखिए, वो जागरूकता के आधार पे होता है। हम अगर कितने जागरूक हैं किसी योजना के लिए, लाभ लेने के लिए, और अगर हम जागरूक हैं, हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। घर बैठे तो किसी को जो है लाभ मिलने। अभी आप कितने साल के हैं सर? अभी हमारी 31 साल। 31 साल। अच्छा, कभी मौका मिलेगा, क्योंकि 3-4 कितने बार आप जिला अध्यक्ष रह चुके हैं? 2 बार। 2 बार। अगर मौका मिला विधानसभा में, क्योंकि आप कर्मठ युवा है, काफी संघर्ष करते हैं, तो क्या लगता है कि विधायकी अगर मिलेगा मौका तो अच्छा प्रयास किया जाए? विचार आता है कि नहीं आपको? ये पार्टी नेतृत्व का विषय है। पार्टी नेतृत्व जब जहां उचित समझेगा वहां हम लोगों को लगाएगा, जहां मौका मिलेगा निश्चित रूप से पूरी कर्मठता के साथ हम लोग काम करेंगे। पूरी कर्मठ। अच्छा, बात आपको थोड़ा कर लिया जाए, जो विश्वकर्मा वंशियों में आपने कहा रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए, तो क्या लगता है कोई अभी फिलहाल आप युवा हैं, क्योंकि जो बूढ़े थे अब वो तो मानवे नहीं करेंगे, अब युवा ही कर सकते हैं, तो आप अपने माध्यम से क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, मैं सभी से सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी हम लोग रोटी बेटी का संबंध नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जो आपने 5 जातियों की बात करी कि मनुमय, दैवज्ञ, त्वष्टा, शिल्पी, लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेर, शिल्पकार, तो ये हम सब लोग जो है कम से कम एक अपने अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हम सब विश्वकर्मा हैं। ये जागरूकता होनी चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ प्रयास करें। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, आपने कहा कि बड़े बुजुर्ग तो नहीं किए, ऐसा नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने प्रयास किया है। आज की पुरानी कमेटियां भी आप उठा के देखेंगे तो पांचों जातियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अभी हाल फिलहाल में कई ऐसे रोटी बेटी के संबंध भी हुए हैं, जो स्वर्णकार समाज में या विश्वकर्मा समाज की बेटी स्वर्णकार समाज में गई, या स्वर्णकार समाज से जो है विश्वकर्मा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण अब आने लगे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता, सब लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से संदेश दूंगा कि हम सब लोग पहले तो एक बात जान जाएं कि हम सभी विश्वकर्मा हैं, और हम लोग
एकजुट होकर सभी युवा मिलकर एक समाज को एकत्रित करने का काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। आखिरी समय और कुछ कहेंगे? अच्छा, फतेहपुर में अपने समाज की क्या स्थिति है? फतेहपुर जिला से बिलोंग करते हैं आप? जी, फतेहपुर जिले में समाज काफी अच्छी संख्या में है। जैसे हमारे यहाँ सभी लगभग हम लोग देखते हैं कि सभी गांवों में विश्वकर्मा समाज की अच्छी जो है आबादी है, और हमारे यहाँ जो फतेहपुर सदर की विधानसभा है वहाँ पे और अच्छी संख्या में और अच्छी संख्या में। हाँ। तो आप सदस्य ही आते हैं? नहीं, हमारा बिंदकी विधानसभा बिंदकी है। तो बिल्कुल। तो साथियों, मधुराज विश्वकर्मा जी कैसे राजनीतिक में आए और क्यों आना पड़ा, और बताए ना जो समाज के कुछ मामला थे ना उसी माध्यम से लेकिन फिर भी जिला अध्यक्ष पद मामूली पद नहीं होता, बहुत आसानी से भी नहीं मिलता क्या सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। जी, बस। और यहाँ सबको अवसर मिलता है। हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ, किसी भी बड़े नेता को नहीं पता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। तो ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये जो है सबकी पार्टी है। एक बूथ का अध्यक्ष भी यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। बिल्कुल। तो हम लोग गर्व करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे कोई भी जिम्मेदारी कभी भी मिल सकती है। बिल्कुल। तो साथियों, हमारा उद्देश्य यह है कि समाज को जागरूक करना, और मधुराज जी एक सामाजिक एक निष्ठा विश्वास से जो भी लोग फोन लगाते हैं, लोग सहयोग हमेशा तत्पर रहते हैं उनके लिए। तो आप बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।